ठीक है बच्चों, अब करेंगे आज हम लोग 8.2 चौथे का दूसरा भाग। पहला भाग कल हम लोगों ने कर लिया था। सत्य असत्य है शायद ये प्रश्न, पढ़िए जरा क्या है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य सत्य बताना सही है कि नहीं। यस सर। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जरा देखते हैं, ये फंक्शन पीरियोडिक तो होते ही है, तो जरा देखें साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 0 के बाद 0 से बढ़ के मान लीजिए 30 आ गया। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो 0 और 1/2 में कौन बड़ा है 1/2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। अब और आगे जरा बढ़ते हैं, 30 के बाद मान लीजिए 45 की तरफ चले, तो साइन 45 का मान ये क्या होगा 1/√2। अब देखिए जरा 1/√2 और 1/2 में कौन सा बड़ा है। एक बात जरा समझिए, अगर मान लीजिए दो भिन्नें आपके पास हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास भिन्न लिखी हुई है 1/2 और 1/3, तो इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर हम अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब जरा इसी को तुलना करें हम, जो हमारे पास 1/2 और 1/√2, तो 2 और √2 में कौन सा छोटा है 1/√2 छोटा है, क्योंकि √2 का मान 1.414 समथिंग होता है। √2 का मान क्या होता है √2 होता है 1.414 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1.414 और 2 में ये छोटा है। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों की तुलना करेंगे बच्चों तो 1/√2 बड़ा आएगा। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब साइन 0 का मान 0 था, फिर 30 का मान 1/2 0 से बड़ा है, फिर 45 का मान 1/√2 जो कि 1/2 से भी बड़ा है। इसका मतलब ये कथन सत्य लग रहा है। जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के भी मान बढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है। उसी तरह से और आगे अगर देखेंगे, मान लीजिए एक और कर लेते हैं, साइन 60 ये √3/2, तो √3/2 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है और इन दोनों में √3/2 बड़ा आएगा। जब आप इसको हल करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्या हो भैया तुम, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे साइन 90 जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो मतलब धीरे धीरे मान जो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात सही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 0 से आगे तो मान उसके बढ़ते चले जाएंगे। क्या था प्रश्न, पढ़िए जरा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती तो है। ये कथन बच्चों क्या हो गया सत्य है कि जैसे जैसे हम थीटा के मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तीसरा भाग पढ़िए जरा क्या है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको जरा चेक कर लेते हैं, थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें कॉस 0 देखें तो कॉस 0 तो बच्चों 1 होता है, और कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 होता है √3/2, मगर 1 और √3/2 में 1 बड़ा है और √3/2 छोटा है। कैसे पता चला, √3 का मान 1.732 होता है, 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आने लगेगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा होगा। और cos 30 के बाद मान लीजिए एक और मान ले लें हम, तो एक और मान लेते हैं, तो cos 45 ले लें, वो 1/√2 है। तो अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो भी उल्टा प्रभाव आ रहा है, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है 1/√2 इससे छोटा है, तो थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा के मान में क्या आ रही है कमी आ रही है। समझ में आ रही है अच्छी तरह से बात। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है cos थीटा का मान कम होता जा रहा है। उसी तरह से cos 60 अगर देखेंगे तो वो 1/2 है, और अब 1/√2 और 1/2 में कौन सा बड़ा, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। 1/√2 बड़ा है क्योंकि अंश समान है ना इसके, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो ये 1/√2 बड़ा 1/2 से, और उसके बाद cos 90 जो कि 1 होता है वो इन सब में सबसे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा के मान में कमी होती है, इस बात का हमें याद रखना है। और हाँ बोलो, 0 कहाँ पे, cos 90। अच्छा सॉरी, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि cos थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा के मान में कमी हो रही है, और थीटा का मान बढ़ने पर sin थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये कथन बच्चों क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा।
अगला चौथा कथन पढ़िए, क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, ये भी असत्य है। थीटा में केवल 45 अंश के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। यहाँ पर केवल थीटा 45 होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा, सभी मानों के लिए ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये कथन ही बच्चों क्या हो गया? ये कथन भी असत्य हो गया। यहाँ पर केवल 45 अंश पर बराबर होता है, सभी मानों के लिए नहीं होता है। 45 में बराबर होगा अभी तक, क्योंकि हम लोग बच्चों 90 तक के ही कोण पढ़ रहे हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। आगे भी 45 के आगे भी बहुत सारे मान होंगे जिनके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। मगर अभी तक उतनी जानकारी हमें इस कक्षा में नहीं है, तो अभी तक हमने केवल 90 अंश के ही त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं केवल 45 के लिए ही बराबर होता है। आगे पढ़िए। तो ये कथन असत्य हो गया। a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर 0 पर कॉट a निकाल लेते हैं। तो कॉट a मतलब हो जाएगा कॉट 0। तो कॉट 0 का मतलब क्या हो गया? 1/tan 0। और अब कॉट 0 का मान सारणी में देखिए क्या लिखवाया है हमने। कॉट 0 क्या आ रहा है? तो ये बात सही है कि a बराबर 0 पर कॉट 0 परिभाषित नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ बोलो, कोई समस्या? क्या प्रश्न में कहा कि प्रश्न में क्या कहा गया था कि a बराबर 0 पर कॉट 0 परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का मान निकालना है आपको, तो कॉट 0 ऐसे निकाल लेंगे, 1/tan 0 निकालना हो तो निकाल ही सकते हैं सीधे से बिना सरणी के भी। और tan 0 क्या होता है? साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, 0/1 0। तो मतलब ये आ जाएगा 1/0 और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। तो कॉट 0 अपरिभाषित हो गया। तो a बराबर 0 पर कॉट 0 अपरिभाषित है। तो ये प्रश्न में कहा गया था अपरिभाषित नहीं है कि है? नहीं, अपरिभाषित नहीं है, मगर ये तो अपरिभाषित है। तो अब ये इसका जो उत्तर हो गया वो क्या हो जाएगा? असत्य। प्रश्न में यही कहा गया था ना, कन्फ्यूज़न तो नहीं है किसी प्रकार का? परिभाषित नहीं है। हाँ, तो परिभाषित नहीं है तो ये सत्य है, परिभाषित नहीं है ना, सही तो है भाई। परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं का मतलब अनंत का मतलब ही तो परिभाषित नहीं होता है। तो इसलिए ये कथन बच्चों सत्य है। अगर ये कहता कि परिभाषित है तो ये असत्य होता। नहीं समझ में आ रहा है? खत्म हो गई प्रश्नावली? चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नोट कर लीजिएगा।